मैं बिना शादीशुदा कंवारी पेट से हो गई थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि मैंने आज तक किसी आदमी को देखा भी नहीं था। मैं सोच सोच के परेशान थी कि आखिर यह किसका बच्चा है। जब मेरी माँ को यह बात पता चली तो उन्होंने मेरी शादी एक किन्नर से करा दी और कहने लगी वह तेरे बच्चे को अपना नाम देगा। मुझे उस किन्नर से बहुत नफरत होती और मैं उसके पास भी नहीं जाती। एक दिन अचानक मैं किसी काम से उस किन्नर के कमरे में गई। यह देखकर तो मेरी चीखें निकल गई कि वो तो मेरी माँ के साथ। मेरा नाम रीमा है, लेकिन मुझे बचपन से ही रोली नाम बहुत पसंद था। इसलिए मैं सबसे कहती थी कि मुझे रोली कहकर ही बुलाया करो। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई ना था। मेरे पापा मेरे पैदा होने के बाद ही चल बसे। मेरी माँ ने ही मुझे अकेली माँ बाप बनकर पाला। मेरे पापा का अपना कारोबार था, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी गुजर बसर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। मेरे पापा के कारोबार से मेरी माँ के पास हर महीने एक अच्छी रकम आ जाती, जिससे हम ज़िंदगी बड़े आराम से जी रहे थे। मेरी माँ बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी बुआ और सास ने मेरी माँ का जीना हराम किया था। मेरी बुआ की शादी हो गई और मेरी दादी चल बसी। उसके बाद मेरी माँ की मायके वालों ने मेरी माँ को मायके ले जाने से मना कर दिया और कहने लगे हम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नहीं पाल सकते। तब से मेरी माँ और मैं यही अपने पापा के घर में साथ में रह रहे थे। मेरी माँ की शादी जल्दी हो गई थी। वह बहुत जवान लगती थी। कोई कह भी नहीं सकता था कि वह 11 साल के बच्चे की माँ है। मेरी माँ मुझे जब भी स्कूल लेने आती तो लोग समझते कि वह मेरी बड़ी बहन है। जब मेरे स्कूल में प्रिंसिपल को पता चला तो वह हैरान हुए और उन्होंने मेरी माँ के लिए एक रिश्ता भी भेज दिया। मैं बहुत खुश भी थी कि अब मुझे पापा का प्यार भी मिलेगा, लेकिन मेरी माँ ने वह रिश्ते के लिए मना कर दिया। एक दिन मेरे स्कूल में फंक्शन था और मेरी सहेलियों की माँ खूबसूरत सज धज कर क्रीम पाउडर लगाकर और वहीं पर मेरी माँ बिल्कुल सिंपल बनकर आई थी। मुझे मेरी सहेलियों की माँओं से बहुत जलन होने लगी। घर आकर मैंने अपनी माँ को क्रीम पाउडर लगाना शुरू कर दिया और उन्हें सज संवर कर रखने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मैं बड़ी होती जा रही थी। अब मैं अपनी माँ पर कम ध्यान दे पा रही थी और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी। इसीलिए मेरी माँ अकेले रह गई और वह दिन भर घर में ही बंद रहती। मैं पढ़ाई में बहुत व्यस्त हो गई। मैं अपना ज़्यादातर समय पढ़ने और अपनी सहेलियों के साथ बिताती थी। मुझे डॉक्टर बनना था, इसलिए मैंने MBBS का कोर्स ज्वाइन किया था। मैं पढ़ने के लिए अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती। अचानक एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। धीरे धीरे यह मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। मुझे उल्टियाँ होती और सर चकराता। एक दिन रात में अपनी माँ के साथ खाना खा रही थी कि तभी मुझे उल्टी आने लगी। मैं भागकर वॉशरूम में गई। जब मैं बाहर आई तो मेरी माँ मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मैं गुस्से से वहाँ से चली आई और अपने कमरे में बैठ गई, लेकिन बार बार मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहे थे कि मुझे यह सब क्यों हो रहा है। यह सब तो किसी और ही बात की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन मैं तो कभी किसी लड़के से बात तक नहीं करी थी, तो यह सब मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैं यही सोच रही थी कि आज तक तो मैंने कभी मेडिकल कॉलेज में किसी लड़के से भी दोस्ती नहीं की, फिर यह सब कैसे हो सकता है। ज़रूर कोई बीमारी लग गई होंगी मुझे। अगले दिन ही मैं अपना चेकअप कराने अस्पताल जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सामने डॉक्टर खड़ी थी। वह कहने लगी लेटे रहो, तुम पेट से हो, अपना ख्याल रखो, तुम्हें बहुत कमज़ोरी आ गई है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं डॉक्टर पर भड़क गई। आप ऐसा
क्यों बोल रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी माँ डॉक्टर को अपने साथ बाहर ले गई और कुछ देर बाद अंदर आए और मुझे गुस्से में खूब सुनाने लगे। कहने लगे, जब मैंने पूछा था तो तब तो कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, अब कहाँ मुंह काला करके आई हो। मेरे होश उड़ चुके थे। तभी मुझे 2 महीने पहले की एक बात याद आई। उस दिन माँ को कहीं शादी में जाना था और मैं घर में अकेली थी। मेरी माँ ने कहा कि मैं कल सुबह ही आ जाऊंगी। मैं दिन भर पढ़ाई करती रही और रात में जैसी ही मेरी आँख लगी थी तो मुझे कुछ आवाज़ आने लगे। सामने देखा तो चोर अंदर घुस रहा था। मैं उसके पीछे पीछे गई, लेकिन चोर ने मेरे पीछे से आकर मेरे सर पर किसी चीज़ से जोर से मारा और मैं बेहोश हो गई। मुझे सुबह ही होश आया, लेकिन मैं उस बात को भूल चुकी थी। उस चोर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी और यह उसी का बच्चा है। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने सोचा मैं अगले दिन जाकर अपने मेडिकल कॉलेज में चेकअप कर लूँगी, लेकिन मुझे अपनी बदनामी का डर सताने लगा और मैं कॉलेज भी नहीं गई। लेकिन अचानक 2 दिन बाद मेरी माँ ने कहा, मैं जल्दी ही तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी शादी एक किन्नर से तय कर दी और वह कहने लगी कि मैं तेरी वजह से बदनामी नहीं सहन कर सकती। मैं रोने लगी और कहने लगी, कम से कम मेरा पति एक आदमी तो हो। मेरी माँ कहने लगी, शरीफ आदमी तेरे जैसी औरतों को नहीं अपनाएंगे। मैं कहने लगी, मैं उनके साथ अंदर नहीं रहूँगी। तो मेरी माँ कहने लगी, मैं तुझे अलग कमरा दे दूँगी, लेकिन दुनिया की नज़र में वह तेरा पति होगा और तेरे बच्चे का बाप। मैं राजी हो गई और मैं अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई और कॉलेज में लगाने लगी। मुझे उस किन्नर से नफरत थी। मैं उसके सामने भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं अपना सारा समय अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती। एक दिन मुझे पढ़ाई करते समय रात में एक किताब की ज़रूरत थी, जो कि मेरे किन्नर पति के कमरे में थी। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह किताब भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। इसलिए मैं वहाँ किताब लेने के लिए अपने किन्नर पति के कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोला, वह किन्नर मेरी माँ के साथ बैठकर बातें कर रहा था, जो कि मेरे ही बारे में था। और वह कह रहा था कि कब तक आप रोली से सच छुपाएंगे, आखिर वो आप ही की बेटी है। मैं गुस्से से वहाँ से चली आई। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मुझे क्या सच छुपा रही है। मैंने अपनी माँ और किन्नर पति पर नज़र रखना शुरू कर दी। आजकल मैं देख रही थी कि मेरा किन्नर पति मेरी माँ से ज़्यादा बातें करता था। मैं तो वैसे भी उसे दूर ही रहती। मैं अपने कॉलेज की सहेलियों के साथ व्यस्त हो गई। एक दिन मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ बाहर रेस्टोरेंट में गई हुई थी कि मैंने देखा मेरी माँ मेरे किन्नर पति के साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरी माँ को मैंने उनके पास जाकर खूब खरी खोटी सुनाई। मेरा किन्नर पति कहने लगा, बस करो विनीता, मेरी माँ से कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। मैं हैरान रह गई कि वह मेरी माँ का नाम क्यों ले रहा था। मैं गुस्से में घर चली आई। मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती थी। मैंने अपना सामान पैक करा। तभी मेरी माँ मेरे पास आई और हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाकर मुझसे बोली, रोली, मुझे माफ़ कर दो। तुम पेट से नहीं हो। यह सब तुम्हें मेरी वजह से हुआ। मैं ही तुम्हें ऐसी दवाई देती थी जिससे तुम्हें उल्टियाँ और सर चक्कर आने जैसा हो। दरअसल तुम पेट से नहीं हो, बल्कि मैं हूँ। और तुम्हारा पति किन्नर नहीं है, बल्कि वह मेरे पति है। मैं आज तक तुमसे यह राज छुपाते आई हूँ। तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल अकेले हो गई थी। मैं घर पर अकेले बहुत परेशान हो जाती थी, इसलिए मैंने पार्क में जाना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक पार्क में मुझे मेरा पुराना प्रेमी मिल गया। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उनसे ना करके तुम्हारे पापा से कर दी, क्योंकि तुम्हारे पापा ज़्यादा अमीर थे। मैं भी वक्त के साथ सब कुछ भूल गई, लेकिन आज अचानक उसे सामने देखकर मुझे मेरी तन्हाई खाने लगी और मैंने
उसे फिर से दोस्ती कर ली। फिर अचानक एक दिन हम दोनों ने शादी कर ली और मैं ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताने लगी। एक दिन मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। दुनिया वालों की नज़र में मैं आज भी विधवा थी, इसीलिए मैंने तुम्हें पेट से पता कर यह सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया। और यह जो मेरे पेट में बच्चा है उसे भी मैं तुम्हारा बताना चाहती थी। और मैं अपने पति को तुम्हारा पति बनाने के लिए उसे किन्नर बता दिया था कि तुम उससे दूर रहो। मुझे माफ़ कर दो रोली। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा तुमने अपने आशिक के चक्कर में मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। अगर तुम्हें वह पसंद था तो तुम मुझे बता सकती थी, लेकिन तुमने मुझे न बताकर मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। मैंने गुस्से में अपना सामान पैक कर हॉस्टल में आकर रहने लगी और अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई, अपना सपना हॉस्टल में रहकर पूरा कर रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.